Hello students, we have discussed on the topic the sentence and the parts of sentence like subject and predicate, how we can identify a subject or predicate, and some exercise also. Now we will discuss on kinds of sentences. Okay students, today our topic is kinds of sentence. In kinds of sentences, there are how many kinds are there? There are 4 kinds. आपने पिछली क्लासेस में भी अपना काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं बच्चों, इन्हीं को ही हम आज फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और आई होप कि अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की हम बात करें तो अब हमारे पास कितने काइंड्स हैं? देयर आर 4 काइंड्स। देयर आर 4 काइंड्स। 4 काइंड्स में हम फर्स्ट नंबर जो लेते हैं, हमारा फर्स्ट काइंड इज डिक्लेरेटिव। Declarative and we can say it narrative also, and assertive. तो हम इसको तीनों नामों से ही जान सकते हैं। ये डिक्लेरेटिव भी हम इसको कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव ही क्यों है? बिकॉज इट डिक्लेयर समथिंग, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ बताता है। नरेटिव भी उसका सेम मीनिंग होता है, कुछ नरेट करता है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देता है। और असर्टिव का भी वही मतलब हुआ। तो जो ये फर्स्ट टाइप का हमारा सेंटेंस है, ये हमारा, इसको हम 3 नामों से इसको पहचान सकते हैं। हमारा डिक्लेरेटिव हो गया, नरेटिव हो गया और असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब ये जो असर्टिव है या नरेटिव है, इसके हमारे फिर आगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं। वन जो है हमारा, वो हो जाता है हमारा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इनमें एफर्मेटिव में क्या होता है? इनमें नॉट का यूज नहीं होता, यानी कि इनमें पॉजिटिव बात की जाती है। और सेकंड जो टाइप होता है इसका, ये फर्स्ट टाइप हो गया, और जो सेकंड टाइप होता है इसका, वो होता है हमारा निगेटिव। निगेटिव में आप जानते हैं नॉट लगाया जाता है। तो जो हमारा ये फर्स्ट काइंड था, उसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए। फर्स्ट हमारा एफर्मेटिव हो गया और सेकंड जो है हमारा निगेटिव हो गया। तो इसमें आप दोनों ही तरह के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो। इसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने कहा कि आई विल गो टू स्कूल इन जुलाई भी कह सकते हैं कि मैं स्कूल जो है कब जाऊंगा? जुलाई में जाऊंगा। अब आप इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। निगेटिव क्या हो जाएगा? आई विल नॉट गो टू स्कूल। आई विल नॉट और लगा देना है आपको, तो ये आपका निगेटिव बन जाएगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल इन जुलाई, तो ये आपका निगेटिव फॉर्म हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका ये जो फर्स्ट काइंड है, जिसको आपने असर्टिव बोला, तो असर्टिव के 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट इज एफर्मेटिव एंड सेकंड इज निगेटिव। तो उसमें आपने देखा कि ये जो है वो आपका एफर्मेटिव का सेंटेंस था, और जब हमने इसमें नॉट लगा दिया तो ये निगेटिव बन गया। और हम इसको आगे एक्सरसाइज करते जाएंगे और हमको ये और क्लियर होता चला जाएगा। जो सेकंड इसका फॉर्म होता है, सेकंड काइंड जो है इसका, वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वाला। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वी आस्क क्वेश्चन। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इनके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। इनको भी, इनके पार्ट तो नहीं कह सकते, पर इनके स्टार्टिंग जो है हम 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट तो होता है कि फर्स्ट जो इसका होता है स्टार्टिंग का, तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये बिगिन विद WH वर्ड से शुरू होते हैं। बिगिन विद WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? WH वर्ड का मतलब होता है
जैसे वो सारे वर्ड्स आपके जो मोस्टली जो क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका क्या क्या हो गया, जैसे आपका व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, इस टाइप से जो भी ये हमारे सेंटेंसेस हैं, हु हो गया, तो ये WH से शुरू होते हैं, इसलिए हम इनको WH वर्ड ही कहते हैं। तो ये जो है WH वर्ड से शुरू होते हैं। और जो सेकेंड टाइप का होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, आप जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब में आपका होता है इज एम आर आ जाता है, वॉज वर आ जाता है, हैज़ हैव हैड आ जाता है, डू डज डिड आ जाता है ना, विल शैल आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। तो 2 टाइप से ये इंटेरोगेटिव जो मैंने सेंटेंसेस आपको बताए, ये आपके 2 टाइप से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट जो बताया मैंने, या तो आपके ये बिगिन विद WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, या फिर आपके ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो अब इसके बाद में हमारा इसके एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं इसका, जैसे कि आप कह सकते हो कि डोंट टच मी, या फिर आप कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल में डोंट डिस्टर्ब मी कह सकते हैं, है ना। कोई भी इस टाइप का सेंटेंस जिसमें कि आपका नहीं डोंट डिस्टर्ब मी नहीं होगा, ये तो आपका उसमें अलग चला जाएगा। वेयर इज़ योर फादर कह सकते हैं हम इसके एग्जाम्पल में। अगर WH वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कह सकते हैं वेयर इज़ योर स्कूल, या वेयर इज़ योर फादर, है ना, या वेयर इज़ योर ऑफिस, कुछ भी कह सकते हैं, वेयर इज़ योर स्कूल कह सकते हैं। और इसके एक कंडीशन ये भी होती है, आप जानते हैं जब सेंटेंसेस पढ़ाए गए थे कि लास्ट में तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसा है। तो ये क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम इंटेरोगेटिव का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। तो आपने लिखा वेयर इज़ योर स्कूल, तो आपने देखा कि ये WH वर्ड से ये सेंटेंस जो है हमारा शुरू हो रहा था। तो ये एक तो ये वाला टाइप हो गया। और अगर हम इज एम वाला टाइप लेते हैं, इस टाइप का अगर हम लिखना चाहें, तो अगर आप कह सकते हैं जैसे कि आर यू गोइंग टू आगरा या कानपुर, कोई भी जगह, ऐसे आपने ये बनाया। तो आपने इसमें देखा ये जो आर है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब था। तो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और लास्ट में हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से दोनों ही तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं, है ना। तो एक WH वर्ड से, दूसरा हम ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो था वो सेकेंड टाइप का हमारा सेंटेंस था। थर्ड में क्या आता है, थर्ड जो हो जाता है हमारा, थर्ड में हम इम्परेटिव सेंटेंस लेते हैं। इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ये हमारे जो है रिक्वेस्ट को बताते हैं, है ना। उसके बाद हमारा कमांड बताते हैं, सजेशन भी देते हैं, और उसके बाद में ये हमें एडवाइस भी करते हैं। एडवाइस भी अगर हमें देनी होती है तो भी हम उसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस का ही यूज़ करते हैं। तो और ये जो सेंटेंसेस हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के हो सकते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे। जैसे कि आपने कहा, आपका एग्जाम्पल हो सकता है इसका, आपने कहा प्लीज़, ने कहा प्लीज शट डाउन या शट द विंडो, शट द विंडो। अब आपने इसमें प्लीज लगाया हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि रिक्वेस्ट का फॉर्म है ना, शट द विंडो। तो ये आपके इसमें नेगेटिव नहीं लग रहा है, ये तो आपका ये कैसा फॉर्म हो गया, ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया आपका। कैसा फॉर्म हो गया, ये पॉजिटिव फॉर्म है। अगर इसको नेगेटिव कर दें, कोई नेगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि डोंट शट द विंडो कह सकते हैं, या डोंट, हम कह सकते हैं डोंट शट द विंडो।
तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, और उसके साथ साथ में ये जो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस, रिक्वेस्ट, कमांड्स, सजेशन एंड एडवाइस ऑल्सो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जब ये हमें शो करना होता है तो हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का ही सहारा लेते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस में आप जो लास्ट में लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, तो इसमें हम लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लगा, यहाँ फुल स्टॉप, तो इनके एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद में इनकी पहचान के लिए भी हम बहुत सारे शब्द हैं जिससे कि हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं तो अगर उसमें प्लीज़ लग रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रिक्वेस्ट वाला फॉर्म है, तो इसमें या तो प्लीज़ लग रहा होगा, या डू नॉट लग रहा होगा, है ना। जैसे हमने कहा डू दिस वर्क, डू नॉट डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या लग रहा होगा, या तो आपका प्लीज़ लग रहा होगा, या फिर आपका डू लग रहा होगा, स्टार्टिंग में ही डू होगा, या डू नॉट होगा, या फिर आपका क्या होगा, लेट से भी शुरू होते हैं। ये सेंटेंसेस जो हैं कुछ लेट से भी शुरू होते हैं। और सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये जो होते हैं कभी भी इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है पर ओमिट होता है, छिपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं लिखा जाता। जैसे आपने इसमें देखा, प्लीज शट द विंडो, डोंट शट द विंडो, तो इसमें कुछ किसी से कहा तो जा रहा है ना। और किससे कहते हैं हम, ऑर्डर रिक्वेस्ट सब किससे करते हैं, जो हमारे सामने होता है, और सामने जो होता है हमारे हमेशा कौन होता है, यू होता है। तो इसका मतलब कि इन दीज सेंटेंसेज, इन इम्परेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज ऑल्सो यू। हमेशा जो इसमें सब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है, यू रहता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, जिसको कि लिखा नहीं जाता। मोस्टली सेंटेंसेज में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो ये आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 काइंड्स जो है हमने अभी आपको समझा दिए हैं। लास्ट और बचा है, हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा 4th नंबर जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। 4th नंबर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या करते हैं, ये क्या दिखाते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये हमें सडन फीलिंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं। एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब हो गया, आश्चर्य। आश्चर्य कब होता है, जब हमें सडन फीलिंग होती है। सडन मतलब अचानक। जब भी अचानक कोई बात हमारे सामने आती है तो अचानक हमारे अंदर जो है कोई जब भावना जागृत होती है तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आप कभी कभी अचानक बैठे होते हैं और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि आप एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हैं, है ना। तो कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कभी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। तो ये जो है क्या क्या दिखाते हैं, सडन फीलिंग। सडन फीलिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें हमारी इमोशंस आ सकती हैं। इमोशन जानते हैं आप, भावनाएं आपकी, है ना, कोई भी भावना हो सकती है इमोशंस में। जैसे कि हम इस इमोशंस में क्या क्या रख सकते हैं, एज जैसे कि जॉय है आपका, खुशी हो सकती है इसमें, आप सरप्राइज भी हो सकते हैं, इसमें एंगर भी हो सकता है आपको एकदम से कोई ऐसी बात सुनी कि आपको गुस्सा आ गया, आप बहुत ज़्यादा आनंदित भी हो सकते हैं, तो डिलाइट भी हो सकता है। तो ये सारी जो है वो क्या है, इमोशंस हैं आपकी, जो जॉय है, सरप्राइज है, एंगर है, डिलाइट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके इमोशंस हैं। इमोशंस क्या होता है, ये सडन फीलिंग्स होती है। आप बैठे हैं, अचानक आपको कोई बहुत अच्छी खबर देता है तो आप खुश हो जाते हैं। अचानक कोई बहुत दुख भरी अगर आपको बात बता देता है तो आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, है ना। तो उदासी भी एक फीलिंग है आपकी। तो इस तरह से ये जो सारी कंडीशन, ये जो फीलिंग्स दिखाने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू ही शो करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते हैं जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम क्या कह सकते हैं, हम जैसे कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल
आपने अचानक किसी लड़की को देखा, सुंदर सी लड़की को देखा, आप कहते हैं अरे वाह कितनी सुंदर लड़की है, और लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, तो अचानक आपके अंदर जो है ना एक खुशी की भावना जागृत होती है, एक अच्छी सी फीलिंग आपके अंदर आती है, तो वो अचानक आती है। या कई बार आप किसी को बहुत सुंदर ड्रेस पहने देखते हैं तो आप बोलते हैं वो वाह लवली ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है इसमें, है ना। तो आप इस तरह से भी, तो ये भी क्या आपके अंदर खुशी देती है, चीज़ें क्या देती है, ये डिलाइट वाली फीलिंग है। तो बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन या व्हाट अ प्रेटी गर्ल, तो इस तरह से बहुत सारी जो वो हैं वो आप इसके थ्रू दिखाते हैं। एक लास्ट में जो हमारा और इसमें हमारे इसमें मोस्टली अब कट कर दिया जाता है, एक टाइप हमारा और था जिसको कि पहले लगभग हम पढ़ते थे, जो कि हमारा था ऑप्टेटिव। इसको हम 5 नंबर पे समझ सकते हैं। ऑप्टेटिव जो है, ऑप्टेटिव भी एक काइंड है सेंटेंसेस का और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसका हम यूज़ भी करते हैं, जनरली हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या करते हैं हम, ये दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस क्या करते हैं, ये या तो हमारी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी विश है ना, तो विशेस को करते हैं। उसके बाद में हमारी प्रेयर, हम प्रे करते हैं कभी भी भगवान से, हम बोलते हैं हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, है ना, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सक्सेस, ऐसे इस टाइप से हम ब्लेसिंग भी करते हैं, है ना। तो प्रे करते हैं भगवान से और हम ब्लेसिंग भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। तो इसमें ब्लेसिंग्स भी आते हैं और आपकी विशेष इच्छाएं भी आती हैं, आपकी प्रार्थना भी आती है और अभिशाप भी आते हैं, कर्स भी आते हैं इसमें। तो कर्सेस भी इसी में रखते हैं, तुम्हारा बुरा हो जाए, है ना। तो इस तरह से जो है वो भी हमारे जो एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो सकता है मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें जब लंबी उम्र दे, है ना, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने क्या दिखाया है, इसमें हमने आशीर्वाद दिया, है ना, कोई भी व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देने के लिए इस टाइप के सेंटेंस यूज करता है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। इसमें भी एक एक्सक्लेमेटरी की तरह इसमें भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको मोस्टली जो है एक्सक्लेमेशन में ही अब जोड़ दिया जाता है, तो इसमें भी क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही यूज किया जाता है ना। और आप दूसरे एग्जाम्पल बहुत जो जनरल है, गॉड ब्लेस यू, आप अक्सर सुनते हैं ये चीज़ ना, तो ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। गॉड ब्लेस यू जो आप सुनते हैं अक्सर, वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारे 5 काइंड्स हो जाते हैं। आपने पढ़ा कि 5 काइंड्स हो गए, आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। आप 1-2 बार वीडियो को और भी देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, आपको एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज के बाद मैं आपको वो सॉल्व भी करा दूंगी, जिससे कि कोई भी डाउट अगर रह भी गया होगा वो आप क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू बच्चों।